सर कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं। दोस्तों ये वीडियो है 1 साल पहले का, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 1 साल पहले ही ये कह दिया था कि आप चाइना से बात करो और हमारे फौजी सैनिक जो कतर में फंसे हुए हैं उनसे भी बात करो, उनको भी निकालो वहां से। लेकिन वह उस वक्त से लेकर आज तक एक बार भी उसके ऊपर चर्चा नहीं किया प्रधानमंत्री ने, और ना ही इन गोदी मीडिया ने चर्चा किया। जो गोदी मीडिया सीना फाड़ फाड़ कर कहता रहता है और अंधभक्त जो कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री का बाहर में डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन आज इन्हीं प्रधानमंत्री की वजह से हमारे सैनिकों की जान जाने वाली है। कतर ने सुना दिया है 8 सैनिकों को फांसी की सजा, लेकिन आज ये गोदी मीडिया जो कहते थे 56 इंच का सीना है हमारे प्रधानमंत्री का, आज उनसे पूछते नहीं है। आज तक नहीं पूछा प्रधानमंत्री से आप उसके बारे में क्या करेंगे, कैसे उनको बचाएंगे, आज तक नहीं पूछा है। और ये ओवैसी ने 1 साल पहले ही कहा था कि उनसे बात करो। आइए सुनते हैं इस वीडियो के अंदर कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा था 1 साल पहले। चौथा, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए, बताइए डीएस्केलेशन, डी-इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ, क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? बोलते हैं तो लोगों को जलन होता है, लोगों के पेट में दर्द होता है। सर और एक पॉइंट जिस पर मैं ये बिल्कुल सही बात तायद में खड़ा हूं, हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है। इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है। ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। सर और एक चीज, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस ऐवान में पास किया गया था कि तारीख के जख्मों को नहीं खुरेदा जाएगा। आप खुरोद रहे हैं उनको। मैं आपको इंतबाह दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इस मुल्क को 90 के दहे में मत लेकर जाइए। 91 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि आपकी हुकूमत 91 प्लेस ओवरशिप एक्ट की कायम है, उस पर कायम रहेगी। यूसीसी, सर इस यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है। यहाँ पर बेशुमार जबाने, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सर आई एम कंक्लूडिंग 8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3800 करोड़ डिडक्शन मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया। पढ़ो प्रदेश, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप, और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जो आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर, पीलू खान से लेकर, अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावर लूम बंद है, अंसारियों के कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर मैं कंक्लूजन में, अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। सर यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है, जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं,
ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। Now, तो please, सर, I'm sir, concluding, sir, I'm concluding. तो देखा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितने महत्वपूर्ण सब आवाज़ उठाए हैं, लेकिन इनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करते हैं और इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देने से नुकसान किसका होता है? हमारा ही होता है। ये बात जो कहते हैं, लोगों के पेट में तो दर्द होता है, लेकिन जो बात कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। 1 साल पहले ही कहा था कि आप चाइना से भी बात करो कि वह हमारे ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, कतर से बात करो कि वह हमारे सैनिक वहाँ फंसे हुए हैं, उनको जेल में बंद किया हुआ है, लेकिन कभी नहीं उसके ऊपर न गोदी मीडिया ने, न प्रधानमंत्री ने आवाज़ उठाया, न उस पर चर्चा किया। और जो कह रहा था अंधभक्त और गोदी मीडिया रात दिन कि प्रधानमंत्री का विदेशों में डंका बजता है, डंका आज पता चल रहा है सबको डंका क्या बजा है। और ये गोदी मीडिया आज उनसे सवाल नहीं करते हैं मोदी जी से कि वहाँ पर फंसे हुए सैनिकों को आप कैसे निकालेंगे, जिनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है आप उनको कैसे बचाएंगे। ये कोई गोदी मीडिया, ये सुअर मीडिया है सबसे बड़ा, जो नफ़रत फैलाते हैं और सवाल नहीं करते हैं।